Hello everybody. Today I have come up with an important question which is faced by most of the students. जब मैं पढ़ाती हूँ ना ये क्लाइमेट रीजन क्लाइमेटिक जो चैप्टर है CBSE में क्लास 9 में या फिर ICSE क्लास 10 में जो क्लाइमेट का जो चैप्टर है, जब भी मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में ही ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न नहीं किया है। जैसे होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मॉनसून है ये 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। वन इज़ द अराबियन सी ब्रांच, अनदर इज़ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये अराबियन सी ब्रांच का जो है डायरेक्शन वो तो बच्चों को बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो सह्याद्री है, तो जो वेस्टर्न घाट जिसको बोलते हैं, तो दैट वेस्टर्न घाट ब्लॉक्स द विंड्स और ये पूरी जगह जो है हम लोगों को बहुत यहाँ पे हेवी रेनफॉल मॉनसून की वजह से हम लोगों को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। और यहाँ पे जो अरावली रेंज है इसकी वजह से ये पोर्शन में रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि विंड्स जो है वो लोग पैरेलल टू द अरावली रेंज दे फ्लो, और ये जो माउंटेन है ये इन विंड को बाधा नहीं दे पाते हैं। दे आर नॉट फेसिंग टूवर्ड्स द विंड, रैदर द माउंटेन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। इसलिए ये जो विंड्स है ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे कोई भी बारिश नहीं होता है, इसलिए ये रीजन ड्राई है और डेजर्ट रीजन है। ये इतना तक तो स्टूडेंट्स लोगों को समझ में आ जाता है। प्रॉब्लम तब खड़ा होता है जब हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच में आते हैं। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, दिस साइड टूवर्ड्स द इनका जो लाइक फेस है, विंड्स आर फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि मैम ये तो विंड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो अचानक से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते जाते हाउ डिड their face turns towards the नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाके कैसे यहाँ से इंडिया में कैसे घुसता है? इसको तो जाना चाहिए था इस तरफ ना, म्यांमार की तरफ, चाइना, लाइक इस तरफ इन विंड्स को जाना चाहिए था, mainly towards Myanmar. But why do the winds they bend and they मूव टूवर्ड्स इंडिया एंड दे गो ओवर द गैंजेटिक प्लेन? और यहाँ पे इस वजह से हम लोग को रेनफॉल मिलता है गैंजेटिक प्लेन में, एंड दे फाइनली मीट विद द अराबियन सी ब्रांच ओवर हेयर। सो क्यों होता है ऐसा कि ये फेस अचानक से इस तरफ जाते जाते इस तरफ मुड़ जाता है? तो द रीज़न इज़ दैट, यही मैं यहाँ पे इस वीडियो में खुलासा करने वाली हूँ कि ये जो winds है ये actually they move towards this side, towards the northeastern side, but here there is a mountain range. This is the Arakan Yoma mountain of the Myanmar. Now ये जो माउंटेन है इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द हिमालयस। ये जो हिमालय है इसका ही बोला जाता है कि इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है ये ऐसे बेंड होके अराकन योमा बन के और उसके बाद ये रिज अंडर द ओशन ये चला जाता है। तो ये जो माउंटेन है अराकन योमा, इससे ये इवेंट्स टकरा के इसका फेस लाइक दे बेंड टूवर्ड्स इंडिया, बिकॉज दिस अराकन योमा force the winds to bend towards India and enter and move along the Gangetic Valley, and they also produce a lot of rainfall in this northeastern part. Meghalaya, Assam, all these areas receive a lot of rainfall इस वजह से, क्योंकि ये विंड मुड़ जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देता है, क्योंकि हम लोग ये तो बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि दे डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। एक ब्रांच वेस्टर्न घाट पे रेनफॉल देता है और वो अरावली रेंज से होके ये निकल जाता है, और दूसरा ब्रांच बे ऑफ बंगाल से होते हुए गैंजेटिक वैली से निकल जाता है। लेकिन
बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता ही है, ये मुझे भी बचपन में था कि ये मुड़ता क्यों है, वाई डज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बेंड एंड एंटर इंडिया। तो ये जो बेंड हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये अराकन योमा यहाँ पे प्रेजेंट है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों का क्वेरी जो है वो थोड़ा बहुत मैं क्वेरी मैं थोड़ा बहुत सजेस्ट कर पाई हूँ रीजंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देन प्लीज़ subscribe my channel for further such informations related to geography and other subjects। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि किन किन को ये क्वेरी था और किन का क्वेरी मैं मेरे इस वीडियो से किन को सुविधा हुआ है, किन लोगों का क्वेरी सॉल्व हुआ है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में और एक लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।